पीआईए की निजकारी पर अमल दरामद के लिए हतमी शेड्यूल तलब। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, शफाफियत को यकीनी बनाया जाए। एफबीआर की ऑटोमेशन के निजाम के मुजवजा रोड मैप की उसूली मंजूरी। कानूनी तनाज़ात हल करके खजाने को 1.7 ट्रिलियन की फरहमी होगी। साबिक निगरां वज़ीर खजाना शमशाद अख्तर ने एफबीआर की रीस्ट्रक्चरिंग पर ब्रीफिंग दी। बताया टैक्स टू जीडीपी में इजाफा करना पाकिस्तान की तरक्की के लिए नागुज़ीर है। 55.6% लोग कोई टैक्स नहीं देते। करप्शन और स्मगलिंग के खात्मे, इनलैंड रेवेन्यू, वार्ड, कस्टम के शोबे अलग करने पर भी गौर। वजीर आजम ने कहा इसाक डार IMF के साथ ठोस बुनियाद बनाकर गए जिस पर पेशरफ्त हुई। स्पीकर मखसूस नशिस्तों पर अरकान से हल्फ न लें, पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म। केस की समाअत के लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील। आज समाअत होगी। दौरान समाअत अदालत ने कहा इब्तदाई दलाइल के बाद 6 सवालात का जवाब देना जरूरी है। क्या इस अदालत को ये इख्तियार है कि इस दरखास्त को सुने? क्या दरखास्त गुजार खवातीन और अकलियतों की मखसूस नशिस्तों के हकदार हैं? मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा न करने के बाद क्या मदावा हो सकता है? क्या खवातीन और अकलियतों की मखसूस नशिस्तें खाली रखी जा सकती हैं? क्या ये नशिस्तें दीगर जमातों को सीटों की तनासुब से दी जा सकती हैं? क्या इलेक्शन कमीशन ने आइन के आर्टिकल्स की गलत तशरीह की है? अदालत ने इलेक्शन कमीशन से आज जवाब तलब कर लिया। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल से भी मुआवनत तलब। हमारी रिजर्व सीटों पे हमें स्ट्रांग रिजर्वेशन है। पेशावर हाई कोर्ट ने स्टे ग्रांट किया है। बाकी केसेस में भी लाहौर और सिंध हाई कोर्ट जाएंगे। वहाँ भी अदलिया से उम्मीद है कानून और कानून के मुताबिक फैसला करे। हमें मखसूस नशिस्तों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ सिंध और लाहौर हाई कोर्ट भी जाएंगे। बैरिस्टर गौहर का कहना है बानी PTI की हिदायत पर उमर अयूब अपोजिशन लीडर होंगे। अलकादिर ट्रस्ट केस में नैब ट्रायल चल रहा है। आला अदलिया से उम्मीद है मुकदमा खारिज हो जाएंगे। सेनेटर फैसल जावेद बोले मखसूस नशिस्तें PTI का हक है, कानून वाज़े है, मखसूस नशिस्तें इसी जमात को मिलनी चाहिए। PTI के 189 नशिस्तें थी, मैंडेट चोरी करके 90 सीटें दी गई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मुकदमा मुनसिफाना नहीं चला, सजा आइन कानून के बुनियादी हुकूक के खिलाफ थी। सुप्रीम कोर्ट का एतराफ़, अदालत शवाहिद का दोबारा जायजा नहीं ले सकती। फैसला तब्दील करने का कानूनी तरीक़ाकार मौजूद नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर राय दे दी। चीफ जस्टिस ने कहा खुद एहतसाबी होनी चाहिए। अदलिया माजी की गलती को तस्लीम किए बगैर आगे नहीं बढ़ सकती। तासुर है कि तारीख में कुछ ऐसे मुकदमात हैं जो खौफ या तरफदारी से मुतासर हुए। सदर ने रेफरेंस दायर करके भुट्टो फैसले को देखने का मौका लिया। सवाल था शफाफ ट्रायल हुआ या नहीं। हम जजेस पाबंद हैं कि कानून के मुताबिक फैसला करें। अदालत में मौजूद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासे बिलावल भुट्टो की आंखें झलक पड़ी। सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला मुल्क की तरक्की और जमहूरियत को परवान चढ़ाने का बाइस बनेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं 44 साल बाद तारीख दुरुस्त होने जा रही है। उम्मीद है हमारा निजाम सही सिमत पर चलना शुरू होगा। अदालत ने तस्लीम किया कि कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल का हक नहीं मिला। अदालत ने वाज़े कहा माजी की गलतियों को दुरुस्त करने के लिए फैसला सुना रहे हैं। अदालती फैसले पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बिलावल भुट्टो और आसिफ ज़रदारी को मुबारकबाद। कहा तारीखी गलती का इज़ाला मुमकिन नहीं मगर संगीन गलती के एतराफ़ से नई रिवायत कायम हुई। अदालत से होने वाली ज्यादती को अदालत का दुरुस्त करना मुस्बत पेशरफ्त है। भुट्टो को फेयर ट्रायल नहीं मिला, इस हकीकत तक पहुंचने में सुप्रीम कोर्ट को 50 साल लग गए। क्या बानी PTI को फेयर ट्रायल के बुनियादी हक की दस्तयाबी के लिए कौम को मजीद 50 साल इंतजार करना होगा? जुल्फ़िकार अली भुट्टो से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की राय के बाद PTI का रद्द अमल। कहा जुल्फ़िकार भुट्टो के मामले में अदालती राय तब मायने खेज होगी जब अदालत लाकानूनियत को रोके। इंसाफ में ताखीर इंसाफ का कत्ल है।
बानी PTI उनकी अहलिया समेत 80 कायदीन हजारों कारकुनान को रिहा किया जाए। फेयर ट्रायल्स के जरिए झूठे केसेस के फैसले किए जाएं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की इसी सुप्रीम कोर्ट ने फांसी दी और आज आपकी अदालत उज़्मा कहती है कि ट्रायल सही नहीं हुआ। जब किसी को इक़्तिदार में लाना हो तो 100 मुकदमात एक हफ्ते में ख़त्म, और जिसको इक़्तिदार से निकालना हो तो एक हफ्ते में 100 मुकदमात। जुल्फ़िकार भुट्टो को फांसी हो गई, अब कह रहे हो कि गलत था। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में आइन भी महफूज नहीं रहा। जब किसी को इक़्तिदार से निकालना हो तो 100 मुकदमात एक हफ्ते में हो जाते हैं, जिसे लाना हो एक हफ्ते में मुकदमे खत्म हो जाते हैं। मौलाना फजल रहमान का लाहौर में वकला से खिताब, कहा मैं इस मैंडेट को तस्लीम नहीं करता, मैंडेट को तब्दील करने वाले मुजरिम कोई और हैं। इख्तिलाफ यही है कि फैसले अवाम ने करने हैं, मुल्क हमारा है, खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। बोले गजा में जो कुछ हो रहा है, कहाँ गई उम्मत और इत्तेहाद उम्मत? हमारे पास ईमान होता तो इस्लामी दुनिया के हुक्मरान गैरतमंद होते। चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला का दौरा, हैदर टैंक की रोल आउट तकरीब में शिरकत। चीनी सफीर और पाक फौज के आला हुकाम भी शरीक हुए। हैदर टैंक चीन और पाकिस्तान के इश्तराक से मकामी तौर पर तैयार किया गया। जदीद टेक्नोलॉजी से लेस हैदर टैंक में बेहतरीन फायर पावर, प्रोटेक्शन और दीगर खसूसियात हैं। ISPR का कहना है हैदर टैंक पाकिस्तान की दिफाई सनत की बेहतरीन कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। आर्मी चीफ ने HIT के कॉम्प्लेक्स में मुख्तलिफ तनसीबात का भी दौरा किया। जनरल आसिम मुनीर ने अहम संग मील की कामयाबी पर अफसरान और अफरादी कुव्वत के अज़्म को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मुलाकात। आर्मी चीफ ने वज़ारत-ए-उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुलाकात में पाक फौज के पेशावराना और सिक्योरिटी अमूर से मुताल्लिक बातचीत की गई। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस एलामिया की तायीद करता हूँ। 9 मई वाक़यात के मुल्जिमों को सजा मिलनी चाहिए। बानी PTI की जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा हम फौज के खिलाफ नहीं और ना तसादुम चाहते हैं। धांधली निगरान हुकूमत इलेक्शन कमीशन ने की, धांधली के खिलाफ पुरअमन एहतजाज करना चाहते हैं। धांधली ज़दा इलेक्शन से मईशत बैठ जाएगी। मखसूस नशिस्तें छीन कर जमहूरियत की धज्जियाँ उड़ाई गईं। जेल में किसी से मुज़ाकरात नहीं हुए। मालूम है राबता क्यों नहीं किया गया, लेकिन ये अभी बता नहीं सकता। नवाज शरीफ साहब के 378 वोट आप देख सकते हैं। 1 लगा दिया 1378 बन, 173 से ओन चौधरी के 973 बन गए। बस 1 के साथ कुंडा लगा दिया, 1 को 9 कर। कैसरा इलाई वर्सेस चौधरी सालिक हुसैन 507, उसको 007 जेम्स बॉन्ड कर दिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी फॉर्म 45 में टैंपरिंग की गई, PTI का इल्जाम। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने और इलेक्शन कमीशन के फॉर्म 45 दिखाए। तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा नताइज को इंतहाई मुज़हक़ाखेज़ अंदाज में तब्दील किया गया। नवाज शरीफ के 378 वोटों को 1378 वोट किया गया। ओन चौधरी के 197 वोटों को 997 किया गया। हमारे उम्मीदवार के 507 वोटों को 007 करके जेम्स बॉन्ड बना दिया। सूबाई असम्बली में 18,000 वोट लेकर कामयाब होने वाला उम्मीदवार कौमी असम्बली में सिर्फ 14,000 वोट ले सका। पंजाब में 100 से ज्यादा नशिस्तों पर बेज़ाब्तगी पाई गई। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा इलेक्शन पहली बार हुआ है। मैं सिद्के दिल से हल्फ उठाता हूँ या उठाती हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी व वफादार रहूँगा। पंजाब की 18 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने गवर्नर हाउस में अरकान से हल्फ लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी पंजाब काबीना की तकरीब हल्फ बर्दारी में मौजूद थीं। वजीरों को कलमदान भी मिल गए। मरियम औरंगजेब वजीर बराए मनसूबाबंदी, अज़मा बुखारी इत्तलात की वजीर बन गईं। खजाने की कुंजी मुज्तबा शुजाउर रहमान को मिल गए। इमरान नज़ीर को बुनियादी सेहत, सलमान रफ़ीक को महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर का कलमदान मिल गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा अपनी काबीना से बहुत तवक्कुआत हैं, अहल लोगों को शामिल किया है। काबीना में
फॉरेन क्वालिफाइड कुछ तजर्बाकार लोग शामिल हैं। सरमायाकारों के लिए पंजाब को मुआशी हब बनाना मेरा ख्वाब है, जिसे हर सूरत पूरा करेंगे। पख्तूनख्वा की 15 रुकनी काबीना ने भी हल्फ उठा लिया। MKM राब्ता कमेटी तहलील, पार्टी की तंजीमें नौ की जाएगी। मरकजी एडहॉक कमेटी तश्कील दे दी गई। कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी होंगे। ज़राए के मुताबिक ऑडियो लीक्स राब्ता कमेटी के तहलील होने की वजह बनी। MKM ने 2 दिन मुसलसल इजलास के बाद भी सदारती वोट का फैसला नहीं किया। सदारती वोट का इख्तियार 3 रुकनी मुज़ाकरात कमेटी को दे दिया गया। कमेटी नून लीग से मुज़ाकरात के लिए आज इस्लामाबाद जाएगी। विफाकी काबीना में शमूलियत और वजारतों पर बात होगी। कराची के करीब समंदर में डूबने वाले 13 माहीगीर लापता। माहीगीर रहनुमा यूनिस खासखेली का कहना है फिशरमैन सोसाइटी और महकमा फिशरीज ने कोई मदद नहीं की। लापता माहीगीरों के अहले खाना सख्त परेशान हैं। मंगल को सुबह सवेरे हजामड़ों के मकाम पर कश्ती तबाह हुई। 32 माहीगीरों को रेस्क्यू किया गया था। बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी, सर्दी मजीद बढ़ गई। वादी ज़ियारत में बर्फबारी के बाद शदीद सर्दी का राज। निज़ाम जिंदगी मफलूज। शहरी और सयाह घरों और गेस्ट हाउसेस तक महदूद। सुई गैस प्रेशर मुकम्मल बंद होने से सख्त मुश्किलात। कोज़क टॉप, ख्वाजा इमरान, दोबंदी और शलाबाग में बर्फ के गाले गिरे। कोयटा, चमन और सिब्बी में यख बस्ता हवाओं के साथ बादल बरसे। गवादर के कई इलाकों में अब भी पानी जमा। पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। मुतासरीन में राशन की तकसीम, तिब्बी सहूलियात की फरहमी। अपर और लोअर चित्राल में बर्फबारी के बाद मवासलात का निजाम बुरी तरह मुतासिर। ब्रोगल रोड की बंदिश से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के निर्गे में फंस चुका है। पता नहीं कल क्या हालात हों। आज तैयारी ना की तो आने वाली नस्लें माफ नहीं करेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पेशावर में सैलाब मुतासरीन से गुफ्तगू। कहा इसमें कोई सियासत या ज़ाती मफाद नहीं, ये इज्तमाई मामला है। सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर काम करेंगे। ऐलान किया मुतासरीन को घरों की तामीर के लिए 11 मार्च तक मुआवजा ना पहुंचा तो 12 तारीख को एक्शन लिया जाएगा। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन और जख्मियों के वर्सा में चेक तकसीम किए। गवर्नर हाउस में होने वाली तकरीब में वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने शिरकत नहीं की। मुल्क पर मुसल्लत हुक्मरानों ने किसानों और गरीबों का इस्तेहसाल किया। सैलाब और कहर साली से मुतासिर अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। दुनिया भर से इमदाद इकट्ठी की गई, लेकिन मुतासरीन को कुछ ना मिला। फंड्स करप्ट हुक्मरान अशराफिया खुद हड़प कर गई। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मंडी बहाउद्दीन में किसान कन्वेंशन से खिताब। कहा किसान खुशहाल होगा तो मुल्क खुशहाल होगा। हमें इलेक्शन में हराया गया, लेकिन हमारे हौसले नहीं हारे। हम आज भी अवाम में मौजूद हैं। आम इंतखाबात में सबसे कम मुनसिफाना स्कोर रिकॉर्ड किया गया। इलेक्शन शेड्यूल में ताखीर, सियासी जबर, निगरान हुकूमत की गैर जानिबदारी का फुकदान देखा गया। पिलडॉट ने जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। कहा पोलिंग के दिन मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल की गई। अवाम को इंतखाबी अमल का हिस्सा बनने में मुश्किलात पेश आईं। मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल करके इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम से भी समझौता किया गया। नताइज के ऐलान में ताखीर ने इंतखाबात की साख पर संगीन सवालात को जन्म दिया। फॉर्म 45 और 47 में बड़े पैमाने पर फर्क के इल्जामात ने भी इंतखाबी साख पर खदशात को बढ़ा दिया। वेबसाइट पर फॉर्म 45, 46, 48 और 49 की इशात में ताखीर हुई। इलेक्शंस एक्ट 2017 की खिलाफ वर्जी ने इलेक्शन की साख को मजीद नुकसान पहुंचाया। सहाफी असद तूर की FIA में तलबी के नोटिस और हिरासा करने के खिलाफ दरखास्त की समाअत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए। मान लिया दरखास्त गुजार ने गलत किया होगा, मगर क्या इब्तदाई रिपोर्ट पर गिरफ्तारी हो सकती है? इंक्वायरी के लिए बुलाया और गिरफ्तार कर लिया, क्या ये कानून के मुताबिक हुआ? ऐसा नहीं होता कि FIR दर्ज हो और गिरफ्तारी हो। एडवोकेट ईमान मजारी ने कहा मुकदमा पैका एक्ट के तहत दर्ज किया गया, मगर नोटिस कुछ और था।
अदालत ने सत्तूर की गिरफ्तारी पर एफआईए और वकील दरखास्त गुजार से आज दलाइल तलब कर लिए। एटीसी लाहौर ने एंकर इमरान रियाज को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। गजा में इजरायली दरिंदगी को 4 माह बीत गए। अमन के मुंतजर भूख से निढाल फलस्तीनियों पर इजरायली फोर्सेस के हमले। ताज़ा हमलों में मजीद 89 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। शोहदा की मजमूई तादाद 30,700 से जायद हो गई। रफा में हिलाल अमाराती अस्पताल को इंक्यूबेटर्स की कमी का सामना। बैक वक्त कई बच्चों को एक ही इंक्यूबेटर में ऑक्सीजन दी जा रही है। खुराक का भी बहरान। अक़वाम मुत्तहिदा ने हंगामी बुनियादों पर इमदाद के लिए रास्ते खोलने की अपील कर दी। कराची किंग्स ने कोयटा ग्लेडिएटर्स को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। 119 रन हदफ 16वें ओवर में हासिल कर लिया। टिम सेफर्ड 49 रन बनाकर नुमाया रहे। कराची की तबाहकुन बॉलिंग के आगे कोयटा की टीम 118 रन पर ढेर हो गई। हसन अली ने 4, जाहिद महमूद और मुजरा रब्बानी ने 2 विकेटें हासिल की। शानदार बॉलिंग पर हसन अली प्लेयर ऑफ द मैच करार। हसन ने अवार्ड बेटी के नाम कर दिया। कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके। PSL 9 में लाहौर कलंदर्स की पहली जीत। इस्लामाबाद यूनाइटेड को 17 रन से हरा दिया। 163 रन हदफ के ताकुब में शादाब खान की टीम 19वें ओवर में 145 रन पर ढेर। फहीम अशरफ 41 रन पर नॉट आउट रहे। जमान खान की 4 विकेटें। कलंदर्स की ये 8 मैचों में पहली फतह है। इवेंट के तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। लाहौर कलंदर्स के जहांदाद खान ने सुपरस्टार ऑलराउंडर शाहिद आफरीदी की याद ताज़ा कर दी। इस्लामाबाद के खिलाफ उल्टा दौड़ते हुए एलेक्स हेल्स का शानदार कैच लपक लिया। बूम बूम के अंदाज में ही जश्न भी मनाया। शाहिद आफरीदी ने 2009 के वर्ल्ड T20 में स्कॉट स्टारिस का ऐसा ही कैच पकड़ा था। पिच अप टू मार्क नहीं थी। PSL का पहला दिन होगा जिसमें 2 टीमें 10 विकेटें आउट हुई हैं। जो स्टैंडर्ड है ना PSL की पिचेस का, आज मज़ा नहीं आया। कराची और इस्लामाबाद के इन बिटवीन है कि सही है, दोनों में हाँ, से कौन जाती है दूसरी टीम। कराची के लिए मस्ट विन है हर गेम्स फॉर सेफ साइड। रन रेट पे ना जाएं, जीतने जाएं। PSL का बढ़ाए जोश, क्रिकेट का हर लम्हा पुरजोर। स्टार क्रिकेटर बासित अली को आज होने वाले दोनों मैच बेमजा लगे। कहते हैं पिच अप टू मार्क नहीं थी। आज PSL का पहला दिन होगा जिसमें दोनों टीमों की 10 विकेटें गिर गईं। इवेंट से इस्लामाबाद के आउट होने का इम्कान ज्यादा लग रहा है। कामरान अकमल बोले, कराची ने आज कमाल मैच जीता। हसन अली ने शानदार बॉलिंग की। कराची रन रेट पर ना जाए, लाजमी है कि हर मैच जीते। अदाकारा हिरा उमर बनी मेहमान, खेला मासूमाना खेल। मुस्तफा चौधरी ने रूपधारा इंजमामुल हक का, आदि ने भी खूब हंसाया। और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से न्यूजीलैंड के सिक्योरिटी वफ्द की मुलाकात। कीवी टीम के दौरे पाकिस्तान के लिए इंतजामात और सिक्योरिटी प्लान पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई। कहा, मेहमान टीम के लिए बेहतरीन इंतजामात किए जाएंगे। कीवी वफ्द का रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का दौरा, सिक्योरिटी इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। कीवी सिक्योरिटी वफ्द लाहौर में भी सिक्योरिटी का जायजा लेगा। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान 5 T20 मैचेस की सीरीज अप्रैल में खेली जाएगी। चेयरमैन PCB से PSL के फ्रेंचाइज मालकान और नुमाइंदों की मुलाकात। ओहदा संभालने पर मोहसिन नकवी को मुबारकबाद दी।